कल जो पैराग्राफ हुआ था उसे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। मैं कहा गुरुदेव ने ईर्ष्या कहने लगी, मुझे तो अच्छी वस्तुओं से डाह है, गंदी की बंदी उपासिका नहीं। सुख शांति धन वैभव किसी अन्य के अधिकार में हो, यह कैसे सहन किया जा सकता है। दुखी दरिद्री तो स्वयं ही कष्ट पाता है, उससे जलन कैसी। मेरी उपस्थिति में उत्कर्ष हो, यह असहनीय है मेरे लिए। ऋषि ने मृदु हास्य से कहा, क्यों जलती हो देवी जी, यह तो उचित कार्य नहीं। परिश्रमी व्यक्ति यदि सफल होता है तो यह प्रसन्नता का विषय है, जलन का नहीं। तुमसे प्रेमी का प्रेम, भक्त का सरल हृदय, वीर का वीरत्व, पंडित का पांडित्य, धनाढ्य का वैभव, गुणी का गुण, रूपवान का रूप नहीं देखा जाता। तुम धन्य हो। यह समझने की कभी चेष्टा भी नहीं करती कि गुण और वस्तु यों ही प्राप्त नहीं हो जाती। उनकी प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहना पड़ता है। यही नहीं, सफलता के दर्शन तो युगों के पश्चात, कभी कभी अनेक जन्मों के पश्चात होते हैं। जलना तो अति सरल है, किंतु उनकी प्राप्ति के लिए परिश्रम करना तुम जैसों के लिए अति कठिन है। जहाँ जलन से क्षणिक संतोष होता है, वहाँ परिश्रम कौन करे। प्राप्त खाद्य पदार्थ का उपभोग काक शांति पूर्वक नहीं करने देता, वैसी तुम्हारी अवस्था है। जलन से किसी का मंगल नहीं। न ईर्ष्यालु शांत हो पाता है और न अन्य जन को ही शांति लेने देता है। अग्नि जलती है काष्ठ आदि के उपक्रम से, किंतु ईर्ष्या तुम्हारे लिए तो यह क्रम निर्धारित नहीं। दुखी को देखकर तो दुखी होती हो, सुखी को देखकर तो दुखी होती हो। तुम धन्य हो। परिचय नहीं, रुक्ष व्यवहार नहीं, फिर भी जलन रखती हो अन्य व्यक्तियों के प्रति। यह कहाँ का न्यायोचित व्यवहार है। और ये पैराग्राफ हमने कल लिया था आखिर में और समझने का प्रयास भी किया था। सार रूप में आज फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि ईर्ष्या यही कह रही है ऋषि से कि यह सब जो गरीबी है, दरिद्रता है, या जो लोगों में हीन भावना है या दुखी है कोई, तो ऐसे सब व्यक्तियों को देख करके मुझे जलन क्यों होगी। क्योंकि मैं तो इन सब गंदी वस्तुओं की उपासिका नहीं हूं। हाँ, किसी के पास सुख है, शांति है, धन है, वैभव है, ये है तो उसे देखकर तो कैसे सहन कर पाएगा कोई मतलब जिसके भीतर में ईर्ष्या का प्राबल्य है, यानी बहुत ज्यादा जिसके भीतर ईर्ष्या है। तो मेरी उपस्थिति में किसी की उन्नति हो, किसी का उत्कर्ष हो, तो ये तो ऐसा है नहीं है मेरे लिए। यानी ईर्ष्या कह रही है कि मैं अगर उपस्थित हूं किसी के भीतर, किसी के भाव विचार में अगर ईर्ष्या हो और वो यदि किसी को आगे बढ़ता हुआ देखे, उन्नति करता हुआ देखे, तो स्वाभाविक है, एकदम असहनीय हो जाता है, यानी सहन कर नहीं पाता। ऋषि सुन करके यही कहता है कि भाई यह तो उचित कार्य नहीं है, खाली जलती रहती हो, जलती रहती हो। अग्नि भी जलती है तो उसके लिए लकड़ी चाहिए या कुछ और उपादान चाहिए,
किंतु तुम तो कुछ भी देखकर जलती हो। तुम्हारे लिए तो ये सब चीजों की आवश्यकता है ही नहीं, कोई क्रम है ही नहीं कि एक एक करके ऐसे होगा तो ईर्ष्या आएगी, ऐसे होगा तो ईर्ष्या आएगी। जिस तरह लकड़ी होगी, वो अगर गीली होगी, सुखाना होगा, उसके बाद में उस लकड़ी के टुकड़े करने होंगे या कुछ ऐसे भी हो, तब जाकर के थोड़ा बहुत उसमें आग पकड़ेगी वो। किंतु तुम तो देखने मात्र से ही अपने भीतर जलन पैदा कर लेती हो। तुम्हारा कोई सिस्टम प्रोसीजर ही नहीं है कि इस तरीके से ईर्ष्या किसी के भीतर प्रवेश करती है। और इसमें सार की बात यही बतलाई गुरुदेव ने कि ईर्ष्या जो है वो सहनशीलता को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। यानी व्यक्ति के भीतर थोड़ी बहुत भी अगर सहनशीलता होती है तो ईर्ष्या के कारण वो सहनशीलता उसकी खत्म हो जाती है। क्योंकि ईर्ष्या जो है वो सहन कर ही नहीं पाती है। किसी को आगे बढ़ते हुए देखना, किसी की उन्नति देखना, और ये जलते रहो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वो सफल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। किंतु तुमसे तो देखा ही नहीं जाता ना, न प्रेमी का प्रेम, न भक्त का सरल हृदय। ये सब चीजें, जो कुछ भी जिसका गुण है, वो गुण तुम देख ही नहीं पाती हो। गुण को अपनाना चाहिए, गुण को पकड़ो, गुण को समझो, तब तो। किंतु तुम समझती नहीं, कभी चेष्टा ही नहीं करती कि जो जिसके अंदर ये गुण आए हैं वो इतनी आसानी से नहीं आए हैं। उसके पीछे बहुत परिश्रम है, उसके पीछे बहुत उसकी चेष्टा है, प्रयास है। और यह भी नहीं कि थोड़ा सा प्रयास किया, कामयाबी नहीं मिली तो छोड़ दिया। लगातार यही कह रहे हैं गुरुदेव कि सतत सचेष्ट रहना पड़ता है, यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हम कुछ भी करने चाह रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी होगी तभी सफलता मिलती है। अन्यथा हम दूसरों को देखेंगे आगे बढ़ते हुए, ईर्ष्या से भर जाएंगे और हम ढीले पड़ जाएंगे और छोड़ देंगे। क्योंकि ऐसा ही तो होता है कि जहां क्षणिक संतोष मिल जाता है जलन करके, तो वहां कौन मेहनत करेगा। ये हालत होती है ईर्ष्यालु की कि हाँ भाई, एक बार जल लिए तो क्या हो गया, चलो ठीक है, अब कौन मेहनत करे, हमसे तो होता ही नहीं है। थोड़ी मेहनत की और थोड़े से में बहुत रिजल्ट चाहिए उनको, वो मिलता नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं लगातार लगे रहना पड़ता है। और यहां तक कह दिया गुरुदेव ने कि सफलता के दर्शन तो न जाने युगों के पश्चात भी होते हैं या नहीं। बहुत बार तो जन्मों के जन्म लग जाते हैं। जो प्राणी जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है वहां पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। जलन ऐसी ही होती है। उदाहरण कौवे का लिया है कि मिल गया तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से तुम अपना खाद्य पदार्थ का उपभोग करो ना। वो जलेगा किसी दूसरे के पास में, दूसरे कौवे के पास में देखेगा कि अरे इतना उसने उठा लिया, वो उसके पीछे पड़ जाएगा, अपना कहीं छिपा देगा इधर उधर। फिर यानी जलन का एक ज्वलंत उदाहरण है। और उसी तरह की अवस्था जो होती है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसकी होती है। तो इस जलन से आज तक तो किसी का मंगल हुआ नहीं है कि कोई सोचे कि हाँ, जल जल कर जीऊं, ईर्ष्या से भर के जीऊं तो मुझे कुछ उससे लाभ होगा या मेरा जीवन सफल होगा। ये तो हुआ नहीं है आज तक। बल्कि जो ईर्ष्या में जीता है, न तो खुद शांति से रह पाता है और न दूसरों को शांति से रहने देता है। खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। सुखी को देख करके क्या सुखी हो सकता है कोई?
बहुत कठिन है। ज्यादातर दुख तो लोगों के भीतर इसी बात का है, दूसरे को सुखी देख करके। अपने दुख से लोग इतने दुखी नहीं हैं जितने कि दूसरों को सुखी देखकर दुखी हैं। उसका कारण एकमात्र यहां गुरुदेव बता रहे हैं, उसका कारण है ईर्ष्या। किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर जो अपना सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, गुणों के लिए, चाहे धन दौलत के लिए, चाहे अपने देश के लिए, किसी भी प्रकार से जब उसका नाम होता है और उसमें गुणों की वृद्धि होती है, तब उसको देख करके जो व्यक्ति कर नहीं पाता, जो ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो उनको सुखी देख करके ही वो दुखी हो जाता है। अरे भाई, तुम्हारा उन लोगों से कोई परिचय भी है कि नहीं है? किसी से जान नहीं, पहचान नहीं, देखा अरे ये तो बड़ा सुखी दिख रहा है, बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत कर रहा है, और उन लोगों ने आपसे कोई गलत व्यवहार भी नहीं किया, कोई रूखा सूखा व्यवहार भी नहीं किया, और फिर भी आप जल रहे हो उससे। क्या है ये? कहां इसको उचित ठहराएगा कोई? किसी भी अदालत में चले जाओ, कोई भी न्यायाधीश जो है वो ईर्ष्या के पक्ष में निर्णय नहीं देगा। तो यह कहां तक न्यायोचित व्यवहार है ऐसे लोगों का जो ईर्ष्या से ग्रसित हैं? आज कह रहे हैं कि कुछ क्षणों के लिए ईर्ष्या लज्जित हुई, किंतु पुनः ऋषि की बातों का उत्तर देने के लिए उद्यत हुई। ऋषि उत्तर की आशा कर रहा था। ईर्ष्या का कथन प्रारंभ हुआ। ऋषि, तुमने मेरे एक रूप की ही चर्चा की है, किंतु रात्रि का अंधकार कष्टकर है तो प्रभात का प्रकाश सुखकर भी है। मेरी जलन को ही तुमने प्रधानता दी। मैंने इस जलन से भी उत्कर्ष की भावना को छिपा रखा है। यदि अन्य को देखकर ईर्ष्या न होती तो अकर्मण्यों की संख्या अत्यधिक होती। आज ईर्ष्या है तो कल अग्रसर होने की तीव्र इच्छा भी है। एक पद पाकर यदि मनुष्य संतुष्ट हो, चैन की बांसुरी बजाने लगे, तो भविष्य की कथा भविष्य ही जाने। मैं व्यक्ति को शांत होकर बैठने नहीं देती, उसके दिल में जलन की अग्नि प्रज्वलित करती रहती हूं। व्यर्थ की जलन उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार लक्ष्यहीन भ्रमण। ज्ञानवर्धन के लिए भ्रमण आवश्यक है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम मेरी आवश्यकता को क्यों नहीं स्वीकार करते? ईर्ष्या ने यदि जलन उत्पन्न की है तो कार्य की प्रेरणा भी दी है। जलन यदि जलाती ही रही तो एक दिन उसी जलन में स्वयं भी जल मरेगी। किंतु यह बात नहीं, बात कुछ और है। जलती हूं उसके लिए जो भव्य है, सौम्य है, सुंदर है, न कि उसके लिए जो उपेक्षित है, नगण्य है। मनुष्य कुछ होना चाहता है, परिस्थिति वश कुछ न हो पाया तो अभाव में दिल की ऐसी अवस्था हुई कि जलन उत्पन्न हुई। नीति के अनुसार यही न कहोगे तुम कि देख वीरानी चूपड़ी क्यों ललचावे जी? किंतु मैं तुमसे स्पष्ट कहूंगी कि यह मुझे पसंद नहीं कि दिल में बेचैनी रहे और मैं कहूं कि अपनी अवस्था से संतुष्ट हूं। नहीं, मुझसे ऐसा कभी न होगा।
मेरी जलन उन्नति के लिए है, न कि अवनति के लिए। काफी बड़ा पैराग्राफ है, समझने का प्रयास करेंगे कि गुरुदेव क्या बतलाना चाह रहे हैं। और पढ़कर ऐसा ही लगा जैसे मद ने भी बहुत सुंदर सुंदर तर्क दिए थे, वैसे ही ईर्ष्या भी बहुत ही सुंदर ढंग से अपना तर्क प्रस्तुत कर रही है, अपना एक ऐसा पक्ष सामने रख रही है कि तुम तो सिर्फ जलन की ओर देख रहे हो, किंतु उस जलन के पीछे क्या छिपा हुआ है, जरा इस पर भी तो गौर करो। तो बातें सुनकर कुछ देर के लिए तो ईर्ष्या समझी, हाँ भाई बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंख में उंगली डाल के ऋषि ने तो दिखला दिया, मुझे अपना रूप बतला दिया। लज्जित भी हुई, किंतु चुप बैठने वाली थोड़ी है। यही तो है विकारों की विशेषता कि जब तक आप उनको विदा न करो, जाने के लिए न कहो, तब तक वो जाएंगे नहीं। अभी तक जो 5 विकारों की बात हुई है, पांचों में हमने यही देखा है कि ऋषि जो है उनको कहता है अब आप प्रस्थान कीजिए, अब आप विदा होइए, तभी वो जाते हैं, नहीं तो वो वहीं रहते हैं और साधारण प्राणी के ऊपर तो पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। इसलिए बड़ा सोच समझकर, संभल कर इनसे वार्तालाप भी करना है, इनसे काम भी लेना है और इनके अधीन भी नहीं होना है। यह बात यदि हमें समझ में आ जाए तब पता लगे कि हाँ ठीक है, उत्तर देना है ऋषि को, देगा वो। उत्तर देना है ईर्ष्या को, देगी वो। ये इन दोनों का वार्तालाप चलता रहेगा। वैसे ही हमारा वार्तालाप भी चलता रहे इन विकारों के साथ, और जब कभी हमें लगे कि हमने समझ लिया अच्छी तरह, तब हम कहें भाई साहब अभी तो विदा होइए, देवी जी अभी तो जाइए, फिर आपको आमंत्रण भेजा जाएगा जब कभी आपकी आवश्यकता हुई। किंतु अभी वार्तालाप जारी है और ऋषि को कह रही है ईर्ष्या कि तुमने मेरे एक रूप की ही चर्चा की है, यानी वो रूप दिखाया है लोगों को जो जलन से भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार से जलन से भरा हुआ रूप रात के अंधकार की तरह कष्टकर होता है, जो प्राणी ईर्ष्या में जलता है तो उसके लिए स्वाभाविक है वो रात के अंधेरे में जैसे दिखलाई नहीं पड़ता कुछ, बहुत ही कष्ट होता है कि भाई जल्दी से सवेरा हो, मैं कुछ देख पाऊं, समझ पाऊं। तो यह जो अंधकार है, यह विकारों का अंधकार है। जब ईर्ष्या इतनी ज्यादा छा जाती है हमारे अंतःकरण पर, कोई भी विकार छा जाता है तो एकदम अंधेरा छा जाता है। कुछ भी हम देख सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता है, और इसीलिए इनको तमोगुण की श्रेणी में रखा गया है। तमोगुण, तम यानी अंधकार, अंधकार की श्रेणी में आते हैं सारे विकार। तो अंधेरा है उसी की बात की जाती है, और यही कह रही ईर्ष्या, तुम तो अंधकार की बात कर रहे हो सिर्फ। अरे अंधकार कष्टकर होता है, ठीक बात है, किंतु उसके बाद प्रकाश भी तो आएगा ना, प्रभात का सुबह होगी ना तो दिखलाई तो देगा ना। तो समझो जरा, मेरा भी है वो प्रकाश, मेरा रूप एक ऐसा भी है
कि जो सिर्फ कष्टकर ही नहीं है, सुखकर भी है, उसकी बात तुमने नहीं कही एक बार भी। मेरी जलन को ही तुमने बार बार आगे बढ़ाया, लोगों के सामने बताया और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसी को तुमने प्रधानता दी है। किंतु तुमने देखा नहीं, समझा नहीं कि इस जलन के पीछे भी उत्कर्ष की भावना छिपी हुई है, यानी ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की भावना रहती है। यदि किसी के भीतर दूसरे को देख करके जलन होगी ही नहीं, तो उसके भीतर विचार आएगा ही कैसे कि भाई मुझे भी इसके जैसा बनना है, मुझे भी इसके ही तरह आगे बढ़ना है। तो किसी अन्य को देखकर ईर्ष्या न होती तो अकर्मण्यों की संख्या अत्यधिक होती। ये जो ईर्ष्या होती है, यही तो प्रेरणा देती है कुछ करने की, कि हाँ भाई कुछ तो करूं मैं, ऐसे बैठे रहने से तो नहीं होगा, दूसरों को देख के खाली जलने से तो नहीं होगा। तो ये जलन कुछ प्रेरणा भी तो देती है। और अगर ये नहीं होता ईर्ष्या के साथ, यानी उसका जो ब्राइट साइड, आप तो सिर्फ डार्क साइड की बात कर रहे हो, मैं आपको ब्राइट साइड बताती हूं। ईर्ष्या कह रही है ऋषि को, ब्राइट साइड ये है इसका कि ठीक है, एक बार को अंधेरा आया, जलन हुई, किंतु वो उत्कर्ष के लिए, ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। और अगर मैं न होती ना, तो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे ही रहते, न तो किसी को देख के ईर्ष्या करते और न ही आगे बढ़ने की उनके भीतर इच्छा पैदा होती। तो आज ईर्ष्या है तो कल अग्रसर की तीव्र इच्छा भी है, दोनों ही बातें हैं, साथ साथ चलती हैं। अब यदि कोई ईर्ष्या में ही जलता रहे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही ना हो, उसके भीतर वो उसके लिए तीव्र इच्छा ही ना पैदा हो, तो ये क्या ईर्ष्या का दोष है? ये समझना होता है। यही ईर्ष्या समझा रही है कि यदि एक पद पाकर के मनुष्य संतुष्ट हो जाए, यानी एक लेवल तक पहुंच जाए, एक पोस्ट मिल गया उसको, जो बातें होती रहती हैं कि लोग नाम के लिए करते हैं, नाम के लिए तो करते ही करते हैं, उसमें तो मद है। और जो दूसरों को देख के जलते हैं कि अरे ये इतना आगे बढ़ गया, तो संतुष्ट नहीं होता है प्राणी कि आज यदि मैं अपने मोहल्ले में एक नेता बन गया, संतुष्ट होकर बैठ जाएगा क्या? देखेगा अरे इसी तरह तो देखा था कल इसको भी, ये कहां से कहां पहुंच गया, अभी देखते हैं। जलन तो होती, लेकिन मेहनत की होगी उसने, की है, हाँ मुझे भी मेहनत करनी है। तो यदि एक पोस्ट को पाकर, सर्विस में भी देखते हैं हम, दुनियादारी में भी देखते हैं, नौकरी पेशे वालों को भी देखते हैं कि एक पोस्ट में पहुंच गया और उसको पाकर के संतुष्ट हो जाए कोई और चैन की बांसुरी बजाए, मतलब हाँ भाई हो गया, मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। तो उसके भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो भविष्य ही जाने। कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा दूसरों को देख के ही मिलती है, भले ही वो ईर्ष्या का रूप लेके आए, किंतु शांत होकर यदि प्राणी उसको समझने की कोशिश करे तो वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देती है। उसी ईर्ष्या के माध्यम से वो प्रेरणा आती है, तब वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है। और जो व्यापार करते हैं उनको तो पता ही है अच्छी तरह से कि आज अगर मेरा बिजनेस एक लेवल पे पहुंच गया है, लेकिन मेरे साथ साथ दूसरा भी है, मेरा कंपटीटर। अब उसको कहने को तो वो कंपटीटर कहता है, यानी प्रतियोगी कहता है, किंतु वास्तव में उस प्रतियोगी से प्रतियोगिता के बजाय सबसे पहले उसके भीतर ईर्ष्या ही आती है कि अरे इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस कर ली इसने। तो वो भी अगर ये सोच के बैठ जाए कि हाँ हो गया, अपना बिजनेस तो चल रहा है, जितना भाई दिया है भगवान ने, खा रहे हैं पी रहे हैं, संतुष्ट है हम तो आराम से, तो क्या रहेगा? क्या उसका बिजनेस
बढ़ेगा, भविष्य में क्या होगा उसका, तो भविष्य जाने कि भविष्य क्या होगा। किंतु ईर्ष्या कह रही है मैं ऐसे में व्यक्ति को शांत होकर बैठने नहीं देती। उसके दिल में जलन की अग्नि प्रज्वलित करती हूं कि वो देखे दूसरे को, जले उससे, ताकि कम से कम वो दूसरों को देख करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो हो। यह कोई व्यर्थ की जलन नहीं है, और यदि व्यर्थ में ही लोग जल रहे हैं तो ये दोष मेरा नहीं है। तो व्यर्थ की जलन तो उसी प्रकार निरर्थक है, बेकार है वो तो। अगर दूसरे बेकार में जल रहे हैं तो वो तो उनकी भूल है। जलन आती है, ये बहुत क्षणिक है, थोड़ी सी देर है, किंतु आप संतुष्ट होकर बैठ जाओ और मेहनत न करो, अकर्मण्य हो जाओ, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। ये बेकार में जल रहा है, व्यर्थ में ही। ये तो उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार लक्ष्यहीन भ्रमण, यानी कोई भ्रमण के लिए निकला, घूमने फिरने निकला, किस लिए कि कुछ उसकी नॉलेज बढ़ेगी, नई नई जगह देखेगा, और भी जहां उसका इंटरेस्ट है, जिन सब चीजों का है, वहां जाएगा और उसका ज्ञान वर्धन होगा। किंतु क्या कर पाता है? वो तो बस आ गया, घूमने फिरने निकले हैं जी, ऐसे ही है। तो ये ऐसे ही है, लक्ष्यहीन है वो। यदि लक्ष्य लेके जाए कि मैं जा रहा हूं, मैं निकला हूं बाहर, घर से निकला हूं कुछ घूमने फिरने, कुछ ना कुछ तो वजह है, कुछ कारण है कि हाँ मुझे भ्रमण भी करना है और ज्ञान वर्धन इसके द्वारा होगा, कुछ लक्ष्य लेके चलना पड़ता है। तो लक्ष्यहीन यदि भ्रमण है तो उसी प्रकार है, या आप बेकार में जल रहे हो तो कुछ हासिल नहीं करोगे। तो ज्ञान वर्धन के लिए भ्रमण आवश्यक है, ये सभी जानते हैं कि घूम घूम के तरह तरह की स्थिति परिस्थिति को देखकर, लोगों से मिलकर, बातें करके, अलग अलग स्थान देख करके, इन्हीं सब चीजों के द्वारा ही लोगों का ज्ञान वर्धन होता है। और यदि तुम इसे स्वीकार करते हो ऋषि, तो फिर तुमको समझ में आना चाहिए कि मेरी भी कितनी आवश्यकता है। तो उसको स्वीकार क्यों नहीं करते हो तुम कि ईर्ष्या की भी आवश्यकता है? यदि ज्ञान वर्धन के लिए भ्रमण की आवश्यकता है तो फिर क्यों नहीं स्वीकार करते इस बात को? ईर्ष्या भी चाहिए प्राणी को। अरे ईर्ष्या ने जलन उत्पन्न की है, मानती है ईर्ष्या, किंतु ये भी तो देखना होगा ना कि कार्य करने की प्रेरणा भी तो दी है इस ईर्ष्या ने। तो तुम सिर्फ एक उसका डार्क साइड देख रहे हो, खाली उसमें निगेटिव पॉइंट ढूंढ रहे हो, उसमें पॉजिटिव जो है वो क्यों नहीं देख रहे हो? और ऋषि को ही वो समझा रही है ईर्ष्या, प्रेरणा भी दी है। तो जलन यदि जलाती ही रही तो एक दिन उसी जलन में स्वयं भी जल मरेगी। ईर्ष्या को भी पता है कि मैं उतना ही जलाती हूं प्राणी को जितना वो उसके द्वारा प्रेरणा लेकर के उस जलन के द्वारा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, कुछ न कुछ कर्म में प्रवृत्त हो, कुछ परिश्रम करे, कुछ पुरुषार्थ करे और जीवन में उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े। चाहती है ये ईर्ष्या। यदि मैं ऐसे ही जलाती रही तो मैं खुद ही जल जाऊंगी, मुझे मालूम है। इसलिए मैं थोड़ा सा ही जलाती हूं, ज्यादा नहीं जलाती। किंतु तुम समझती नहीं, बात यह नहीं है, कुछ और है। लोग जलते हैं, किसको देख के जलते हैं? ईर्ष्या जब आती है तो जलती हूं उसके लिए जो भव्य है, सौम्य है, सुंदर है, न कि उसके लिए जो उपक्षित है, नगण्य है, जो कुछ भी नहीं, जिसको कोई केयर ही नहीं करता, उसके लिए क्या जलती है ईर्ष्या? क्या हमारे भीतर उसके लिए ईर्ष्या आती है? नहीं, ईर्ष्या तो उसके लिए आती है जो बहुत ठाट बाट से है,
भव्यता से रह रहा अपना जीवन, और या फिर बहुत ही कोमलता से, सौम्यता से, बहुत डिसेंट वे में बहुत अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है और बहुत ब्यूटीफुल लाइफ लीड कर रहा है, कितने अच्छे ढंग से जीवन जी रहा है, उसको देख के जलन होती है। और जलन होती है तो प्राणी कुछ प्रेरित भी होता है। जल नहीं मरता, प्राणी प्रेरणा लेता है। तुम क्यों नहीं समझते इस बात को? और यदि परिस्थिति वश कुछ न हो पाया, कुछ होना चाहता है मनुष्य, जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, किंतु यदि स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं बनी उसके लिए, तो स्वाभाविक है कि उसके भीतर में अभाव आ जाएगा। बच्चे को पूछते हैं पेरेंट्स, क्या बनना चाहते हो बेटे? पिताजी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, और डॉक्टर बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, ऐसा उसके माइंड में इतना भर जाता है, किंतु कुछ परिस्थिति वश ऐसा होता है। हो सकता है वो पढ़ाई उसकी वैसी ना हुई, हो सकता है कि वो जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें उतना अच्छा न कर पाया। बहुत तरह की स्थिति परिस्थिति आती रहती है जीवन में, जिसके कारण मनुष्य जो कुछ होना चाहता है वो नहीं हो पाता है। और जब वो नहीं हो पाता है तो उसके भीतर एक अभाव आ जाता है, और वो अभाव में उसके दिल की एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि जब भी वो किसी व्यक्ति को उस अवस्था में देखता है तो उसके भीतर जलन पैदा होने लगती है कि अरे ये तो डॉक्टर बन गया, मैं ही नहीं बन पाया। मैं तो खूब पैसे कमाना चाहता था, अरे इसने पैसे कमा लिए, मैं नहीं कमा पाया। तो यह जो अभाव है उसके कारण दिल में एक ऐसी अवस्था हो जाती है उसकी कि जलन उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, जलन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या वो परिस्थिति कितनी देर तक उपस्थित रहती है, कितनी देर तक बनी रहती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मनुष्य को समझना होता है। कुछ बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है, परिस्थिति वश नहीं हो पाया तो क्या उसको उसका अभाव लेना चाहिए? यह भी एक विचारणीय विषय है। किंतु अभाव ले लेता है और उसके दिल में कुछ ऐसी अवस्था बन जाती है कि जलन होने लगती है, तो क्या उसको जलन होनी चाहिए? किंतु होती है। अभाव भी लेता है प्राणी और जलन भी होती है। तो क्या है इसमें, क्या गलत है? जब तुमसे कोई पूछेगा तो तुम तो यही कहोगे ना कि जो नीति के अनुसार कि देख वीरानी चूपड़ी क्यों ललचावे जी, कि दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी देख करके क्यों तुम्हारा जी ललचा रहा है? यही ना कहोगे तुम? तो इसी तो प्रकार ज्ञान दोगे। और इसकी दूसरी लाइन भी शायद हमको याद हो कि देख वीरानी चोपड़ी क्यों ललचावे जी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। तो कौन रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीना चाहता है? वो तो वीरानी चोपड़ी देख करके ही जी ललचाता है उसका, संतुष्ट नहीं हो पाता वो। तो यही तो कहेगी ईर्ष्या देवी ऋषि से कि भैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है ईर्ष्या देवी को। क्या कि किसी के दिल में बेचैनी है और वो मुंह से बोलता रहे कि मैं संतुष्ट हूं, भीतर तो जलन है कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ बन जाने की। और यदि ऊपर से मुंह से बोले कि मैं संतुष्ट हूं, मैं अपनी अवस्था से संतुष्ट हूं, किंतु दिल में तो बेचैनी है, जल रहा है वो अपने भीतर ही भीतर। उस अभाव के कारण दिल की कुछ ऐसी अवस्था हो जाती है
और कोई उसे समझाए, भाई रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, कि तू दूसरे को तो चुपड़ी हुई देख करके लगता ही, तो फिर क्या कहा जाए, ऐसा तो कह नहीं पाएगा वो प्राणी। और बिल्कुल फैक्ट है ये कि यदि आप जो जैसे हो उसको स्वीकार न करके और यदि ये कहें कि हाँ मैं संतुष्ट हूं, तो ऐसा तो उचित नहीं है। और यही ईर्ष्या कह रही है कि नहीं, मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा। तो तुम समझो ऋषि, मेरी बात को समझो। मैं जो जलन पैदा कर रही हूं ना, वो उन्नति के लिए कर रही हूं, अवनति के लिए नहीं कर रही हूं। और यदि प्राणी उसको नहीं समझ पाता है और परिश्रम करने के लिए उद्यत नहीं होता है, यदि उसके भीतर जोश नहीं आता है, यदि उसके भीतर में पुरुषार्थ की भावना नहीं आती है, तो उसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार है। और तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि मेरी वजह से जल रहा है, उसे तो संतुष्ट होकर बैठ जाना चाहिए। अरे तो बैठा ही हुआ था, वो तो देखा उसने किसी को, किसी ऐसे को जो आगे बढ़ा हुआ है, जो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जब थोड़ा बहुत प्रयास करके भी प्राणी सफल नहीं हो पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो और ज्यादा उसके भीतर जलन होती है। और यही कहेगा वो, क्या करें भाई, अपने तकदीर में तो है नहीं। क्या तकदीर लेके आया है ये। बड़ी सफलता मिल रही है इसको तो आखिर जीवन में क्या चाहिए सफल होने के लिए? क्या ईर्ष्या चाहिए सफल होने के लिए? क्या तकदीर होनी चाहिए सफल होने के लिए? अब जब इसको हम शांत होके समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमारा ध्यान तो दो ही बातों पे जाता है कि हमें पुरुषार्थ भी चाहिए और हमें भाग्य भी चाहिए। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है और हमारा भाग्य भाग्य विधाता के हाथ में है। तो पुरुषार्थ करने से जो व्यक्ति नहीं घबराता, नहीं चूकता, मेहनत करता चला जाता है, तो परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। समय लग सकता है। उसी प्रकार यदि हम अपना भाग्य भाग्य विधाता को सुपुर्द कर दें, जो बात पहले भी आई थी, तो फिर न हमें भाग्य की चिंता करनी है, न हमें अपने संस्कारों की बात सोचनी है, न प्रारब्ध की बात सोचनी है। वो संभालने वाला संभालता है और उसी अनुसार स्थिति परिस्थिति हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, दूसरों को देख के थोड़ी सी जलन होती है, किंतु उस जलन को जब हम प्रेरणा के रूप में लेते हैं और प्रेरित होकर आगे बढ़ने के लिए कुछ परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो अवश्य ही हमें उसका फल मिलता है। हो सकता है जल्दी मिले, हो सकता है समय लग जाए। जो पहले कहा कि उसके लिए सतत सचेष्ट रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, कंटिन्यूटी चाहिए उसके लिए। और उसके बाद जब भी मिल जाए, इस जन्म में अगले जन्म में, वो उस पे छोड़ दें, वो उसकी मर्जी। आज यही पूरा करते हैं, क्योंकि अब 2 पैराग्राफ और रह गए हैं, वो हम प्रयास करेंगे गुरुदेव की कृपा से कल उसको पूरा करें, तो यह पुस्तक संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, भी पूरा किया जाए।
हैंड रेज करो, किसी को है कोई क्वेश्चन तो। पुष्पा गोयनका। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्ते। वो तुमसे क्या होनी नहीं चाहिए, अभी ये सुना आपसे पर हो जाती है तो ईर्ष्या होनी नहीं चाहिए। होते तो आदमी को डिप्रेशन में कर देती है। डिप्रेशन अलग चीज है, डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन तो अलग चीज है, बिल्कुल ही। डिप्रेशन तो अलग चीज है, ईर्ष्या होती है। हाँ, डिप्रेशन मेरे को ये समझ में आया कि ईर्ष्या होते तो डिप्रेशन में हो जाता है। नहीं, डिप्रेशन में तो तब होगा जब वो उसके लिए प्रयास करे और फिर भी उसको कामयाबी न मिले, और या फिर और भी बहुत तरह के भाव आते हैं। डिप्रेशन किसी एक वजह से नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो बहुत अलग इशू है, वो इसकी कोई बात यहाँ गुरुदेव ने करी भी नहीं है। जो टॉपिक अभी चला है ईर्ष्या की बात है। हाँ, ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या होती है। और प्राणी नहीं है, मैं तो खुद अपने मन से लगा लिया। नहीं तो डिप्रेशन एक अभी क्या हम लोग बिना चांस तो हो जाती है। नहीं, अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ईर्ष्या के संबंध में कर रहे हैं, है ना। विकारों की बात हो रही है, तो ईर्ष्या के संदर्भ में, ईर्ष्या के संदर्भ में हो रही है। हाँ, उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ईर्ष्या होती है प्राणी को, जो बताया आज गुरुदेव ने, और पहले भी कल भी शुरू हो गई थी ईर्ष्या की बातें, कि देख करके एक बार तो जलन होती है, किंतु प्राणी उसके लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित भी होता है। जब वो मेहनत करता है तो अपने पे विश्वास रखे, हाँ, और अपने प्रभु पे विश्वास रखे और पुरुषार्थ करता जाए। हाँ, तो जितनी भी उसको सफलता मिलती है उसको संतुलित कर लेता है। हाँ, उससे थोड़ा सा संतोष ले एक बार को, किंतु संतुष्ट होकर बैठ ना जाए, आगे बढ़ने के लिए फिर से पुरुषार्थ करता रहे। तो ये एक जनरल सिस्टम है आगे बढ़ने का, एक जनरल रूल है कि जो हमको मिला है हम उससे एक बार को तो संतुष्ट हो कि हाँ भाई, हमने जो एक अपना टारगेट था वो पूरा किया। लेकिन वो टारगेट तो उस दिन के लिए था, अगले दिन का क्या टारगेट है, या एक महीने का क्या टारगेट है, कि एक साल का क्या टारगेट है। हम सोच तो लेते हैं कि हम जब शरीर छोड़े तो हमारा टारगेट है कि हम प्रभु के साथ में हमारा मिलन हो जाए, हम उसी में समा जाए, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है। तो वो तो बहुत लंबा टारगेट है। उसके लिए हमने डे टू डे बेसिस पे, यानी रोजमर्रा के हिसाब से क्या टारगेट बनाए हैं। हमने अगर ये डिसाइड किया कि हमको रोज 1 घंटा बैठना है, अपने बारे में सोचना है, सत्संग करना है, भजन गाना है, जो भी अपना एक पर्सनल, अभी नहीं, ये जो हम बैठ के कर रहे हैं ना 1 घंटा, जो भी 1 से 2 जो हो रहा है, ये तो ठीक है, ये तो ओकेजनल है, ये तो ऐसी स्थिति परिस्थिति है, इसकी वजह से है। उसके अलावा भी ये तो आपने अपना क्या किया इसमें, आपने तो खाली श्रवण किया है, खाली सुना है। आपका अपना एफर्ट कहाँ है, आपका अपना पुरुषार्थ कहाँ है, कहाँ चिंतन मनन है, कहाँ क्या है, ये सब चीजें लेके हमको चलना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम दूसरे को देखेंगे आगे बढ़ते हुए, और ऑब्वियसली उससे हमको ईर्ष्या होती है। हाँ जी, सोचिए, उसको समझिए, हाँ, आगे बढ़ते रहिए। आपका नमस्ते भैया। हाँ नमस्कार। हाँ, पवन जाट वाला, हाँ बोलिए।
हेलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कोई, हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया, जैसे कोई उन्नति कर रहा है या कोई संपन्न है या जैसे अपना जाति में जैसे कोई बहुत आगे बढ़ रहा है तो हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप अपना स्पीकर बंद, हमारे मन की, पवन जी आप अपना स्पीकर बंद करके बात करो, है ना, कान में सुनो। हाँ, स्पीकर से आवाज जब आती है ना तो वो गूंजने लगती है और वो ठीक से सुनाई नहीं पड़ती है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सुन रहा है मुझे। मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कोई उन्नति करता है तो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एकदम डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये क्या है, नेटवर्क है कि क्या है, उसकी वजह से क्या है ना। ठीक है, मैं तो सॉरी फील करना है, और क्या आप भी क्या कर सकते हो, मैं भी क्या कर सकता हूँ। आप देखो ठीक हो जाए तो फिर आना, दोबारा हाथ रेज करना। हाँ अभी तो सुभाष पोद्दार से बात करेंगे। हाँ हरिओम, बोलिए भैया। ये जो सारे विकार हैं, हाँ। काम, क्रोध, लोभ, हम्म ईर्ष्या, ये सब तमोगुण की श्रेणी में है। हाँ। और आपने बताया कि इन विकारों को हमें सोच विचार करके काम में लेना है। हाँ। इतनी आवश्यकता है न ही रखना है। हाँ। क्योंकि ये हमारे ताकत है। हाँ ये बात तो आपने मेरे से क्या सभी से सुनते होंगे। अब उसको कितना हम अपना पाते हैं, कितना जीवन में उतार पाते हैं, यही है जीवन, यही होता है कि भाई जितनी देर काम लेना है ना इनसे, हमने काम में लिया इनको और फिर विदा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात आज आई थी ना कि ऋषि सबको विदा कर रहा है वापस, है ना, कि हाँ प्रस्थान करिए, आप विदा होइए, उसी तरह जितना काम में लेना है समझ लिए। अब हम लोगों ने विकारों को समझ लिया, अभी ईर्ष्या है थोड़ा सा बाकी रह गया, कल वो भी समझ लेंगे, है ना। उसके बाद में हमको इतना ही समझना है कि इन विकारों को हमको किस प्रकार से काम में लेना है और ले करके फिर वापस विदा कर देना है। नहीं तो ये तो ऐसे हैं, एक बार घुस जाते हैं ना भीतर तो जल्दी से निकलते नहीं है। बहुत संभल करके, है ना, है तो बिल्कुल काम तो इसका मतलब ये, हाँ बोलिए इसका मतलब ये कंट्रोलिंग पावर मनुष्य के अंदर खुद के पास रहता है। हाँ शुरू में नहीं रहता है, जब धीरे धीरे समझ में आने लगता है तो फिर कंट्रोलिंग पावर रहता है। शुरू में तो नहीं होता है। जैसे जैसे थोड़ी भक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे थोड़ा विवेक जागता है, ज्ञान आने लगता है, तब धीरे धीरे कंट्रोलिंग पावर भी आने लगता है कि किस प्रकार से हम उस स्थिति परिस्थिति जिसके वशीभूत होकर के हम किसी विकार विशेष से ग्रसित हो गए या फंस गए हम उस विकार के चंगुल में और संभाल नहीं पाए अपने आप को, यह धीरे धीरे समझ में आने लगता है और उससे बचना वो विवेक आपका बतलाएगा। इसीलिए विकारों की जब जहां जहां बात हुई है, गुरुदेव ने विवेक पे बहुत जोर दिया है ना, कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। विवेक का इस्तेमाल करोगे और साथ में प्रभु का जो प्रेम है, उसका जो भाव है, वो अपना मेंटेन रखोगे तो काफी हद तक हम विकारों से काम भी ले पाएंगे और साथ ही साथ बचे भी रहेंगे। ये कला है, वास्तव में ये एक कला है, इट इज एन आर्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है विकार, लेकिन साथ ही साथ एक्सेस कुछ भी नहीं होना चाहिए।
जिस तरह कहते हैं ना आटे में नमक, है ना, वैसे। ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम भैया। हाँ बोलिए भैया बोलिए। अभी आपने कहा ना सदैव सचेत रहना चाहिए, और एक बात और कही कि हमारा अपना पुरुषार्थ भी तो होना चाहिए। हाँ जी। तो थोड़ा सा इस पे और प्रकाश। वैसे तो समझ में आ रहा है कि भाई हमारे जीवन में एक रूटीन होनी चाहिए परमार्थ की भी, आध्यात्मिक की भी, कि भाई हमें इतनी घंटा परमात्मा की याद, प्रेम में, परमात्मा के चिंतन मनन में, स्वाध्याय में लगानी है तो लगानी है, किंतु और थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, जब आप करने लगोगे ना उसको, फिर आपको इंटरेस्ट आने लगता है। जिस प्रकार से कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस करता है और उसकी कमाई होने लगती है ना जब, तो उसको बिजनेस में और इंटरेस्ट आने लगता है। वैसे ही है कि जब आपको लगेगा ना कि आपकी जो आध्यात्मिक पूंजी है उसमें काफी आपके बढ़ोतरी हो रही है, वो कमाई हो रही है, तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। आप और समय अपने आप लगाओगे, किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे तो जो लगे हुए हैं सत्संग में, भक्ति में, ज्ञान में, उसके प्रेम और भाव के द्वारा, तो वो सभी अनुभव करते हैं कि फिर ठीक है, जो दुनियादारी के काम है ना बस उनसे उतना ही मतलब रखते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी है वो अपने प्रभु के निमित्त ही करते हैं। सब कुछ, पूरा जीवन उनका पूरी तरह से अपने प्रभु के निमित्त ही होता है। तो ये तो शुरू में चाहिए, आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए और उसके प्रति सचेष्ट रहना, यानी हमेशा चेष्टा करते रहना। समय निकालना पड़ता है, समय चुराना पड़ता है। जो आदमी फंसा हुआ है ना इन सब गोरख धंधों में, जगत प्रपंच जिसको कहा जाता है, वो जगत प्रपंच से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, और उसी के लिए असली मेहनत तो वो है। तो आप जब तक एक टारगेट लेके नहीं चलेंगे, एक डे टू डे बेसिस में अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और उसके पीछे लगे नहीं रहेंगे, तब तक उन्नति होती नहीं है। तब क्या होगा कि हम दूसरों को देखेंगे और भीतर ही भीतर उड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे। अरे प्रेरणा दे रहे हैं वो तो हमको, हम भी वैसे हो सकते हैं। और गुरुदेव ने तो एकदम स्पष्ट कहा कि मैं तो तुम लोगों को अपने जैसा बनाना चाहता हूं, यानी जैसा मैं हूं, किंतु तुम लोग मेरे जैसा बनना नहीं चाहते हो। तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते हो, मेरे जैसा बनना नहीं चाहते हो। तो यदि हम एक बार सोच लें कि मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र जो है ना, उसके भीतर वो क्षमता है कि वो भगवान जैसा बन जाए, भगवान को उपलब्ध हो जाए, भगवत्ता को उसमें समा सकता है। कम से कम मतलब अपना शरीर छोड़ने के वक्त उसको ऐसा अनुभव हो कि हाँ, अब मैं अपने प्रभु में ही समा रहा हूं। और उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहना पड़ता है। भले ही मिल जाता है सब कुछ, जिस तरह गुरुदेव को ज्ञान तो हो गया, लेकिन फिर भी पूरे जीवन भर सत्संग करते रहे हैं। बाबा ने ज्ञान दे दिया, मस्त होके बैठ जाते, भाई मुझे तो ज्ञान मिल गया, बस उससे नहीं होता है। उसके लिए भी लगा रहना पड़ता है। वो जो मिल गया ना, उसको मेंटेन करने के लिए सत्संग का यही महत्व है। तो सत्संग का एक तो सामूहिक सत्संग, जो बैठे हैं, हम ग्रुप में बैठे हैं, कई लोग होते हैं, और एक होता है अपना पर्सनल सत्संग होता है। वो पर्सनल सत्संग वो भी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे समझे तो। जी बहुत हाँ अच्छा। हाँ, तो ये सभी लोगों और को भैया लाभ जो बोले तो वो तो भौतिक लाभ ही हो गया। जो आपने कहा ना लाभ उठाते हम लोग, तो वो तो भौतिक लाभ ही हो गया। हाँ, वो तो है ही ना लाभ। तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते हो, हाँ, यानी कि तुम बस मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। ठीक है, चलो शुरू में भौतिक लाभ होता है, बाद में भी क्या होता है, आध्यात्मिक लाभ के लिए भी प्रभु मुझे प्रेम दो, मुझे भाव दो, मांगने की। अरे आप भी तो अर्जित करो ना, बहुत कुछ सीखा है ना, उसकी शरण में
है ना, बहुत कुछ समझा है, तो अपना कुछ भी खुद को भी तो चिंतन मनन प्रयास करना ही पड़ेगा ना। यही बातें तो आ रही बार बार, है ना। हम्म। ठीक है। हरिओम भैया। हाँ, बहुत हरि अच्छी समझा है। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ, श्रुति चौमाल। बोलो श्रुति। हेलो, अनम्यूट किया था ना। हाँ बोलो। हेलो। हाँ 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 अब हुआ। हाँ हम्म, प्रणाम मेरे जी। हाँ बोलो। हाँ यही तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ईर्ष्या जैसे वो इनिशियल एक मोटिवेटर का काम करती है। हाँ। तो जब हमको ईर्ष्या का भाव अगर मन में दूसरे को देख के कभी आए भी हम्म, तो हमको उससे अपना काम निकाल करके आगे बढ़ने की भी चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन फिर उसमें वो हीन भावना हमें नहीं लानी चाहिए। ये ईर्ष्या क्यों मेरे मन में आई है ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में फिर ग्लानि हो जाती है कि क्यों ये ईर्ष्या मैं तो अच्छा करती हूँ फिर भी ये ईर्ष्या का भाव क्यों मेरे मन में आया। वो नहीं होना है ना। हाँ नहीं, वो तो है ही ना। ईर्ष्या जलन जलन बोल रहे बार बार, एक तरह की आग ही है ना ये। भाई एक आग तो क्रोध की है, उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन ईर्ष्या की जो जलन है, जो आग है, वो एक इस तरह की जो माचिस है, एक तरह से आप उससे जलाते हो। आप कोई कहीं आग भी लगा सकते हो उससे, हैं। भाई एक गैस का स्टोव भी जला सकते हो आप, और या उससे एक दीपक भी जला सकते हो आप। वो तो आपकी मर्जी है ना, आप क्या कर रहे हो उससे। तो वो मोटिवेटर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बस उतना ही काम है उसका। उसके बाद में आपको तो अपने आप ही बार बार, हाँ, बार बार जलने से, Overthinking, हाँ हाँ उस भाव में ओवर थिंकिंग नहीं करना। हाँ नहीं, उसमें आप आगे बढ़ जाओ। फिर हाँ, फिर ईर्ष्या का रोल नहीं है, बस ट्रिगर है एक तरह से। वो ट्रिगर है, काम करती है, ट्रिगर आ गया, आपने चल दिया, आप तो बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। ठीक है। प्रणाम जी। हाँ, हाँ हाँ हरिओम। हाँ, अनीता तुलसियान, हाँ बोलिए। भैया मैं तो प्रश्न मेरा नहीं है, जो पवन जी जाटवाला जी हैं उनका जो प्रश्न सुन रहा था तो वही बता रही थी मैं। आपको सुन रहा था? प्रश्न ये था कि नहीं, आपको सुन रहा था हाँ क्या? मुझे सुन गया। अच्छा, मेरे को क्यों नहीं सुन रहा था? मुझे सुन गया। नहीं, मेरे को क्यों नहीं सुन रहा था, समझ नहीं आया मुझे। थोड़ा ब्रेक होके आ रही थी लेकिन समझ में आ गया था, फिर मैंने पूछ लिया। अच्छा, आपने पूछ लिया उनसे? तो उनका प्रश्न नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ना, प्रश्न आप तक कैसे पहुंचा, प्रश्न आप तक कैसे पहुंचा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया था और फिर मैंने फोन से कंफर्म भी कर लिया कि हाँ, ये बात ऐसा बोलो ना। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ बोलो। तो उनका प्रश्न ये है कि हम जैसे अध्यात्म में भी देखते हैं किसी को आगे बढ़ते हुए, तो उसको देख के हमको भी इच्छा करती है, तो क्या ये ईर्ष्या है क्या का ये प्रश्न? बात तो अभी भी हुई कि वो ट्रिगर का काम करता है। यानी एक बार तो लगता है कि वो हमसे आगे बढ़ता है, एक बार तो ईर्ष्या आती ही आती है, लेकिन हमको बस उसको देख करके फिर मोटिवेट होना है, प्रेरित होना है कि हाँ, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। भाई सामने वाले ने भी बड़ी मेहनत की है, बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के मिलता नहीं है। उसकी कृपा तो होती ही होती है, लेकिन वो कृपा भी उन पर ही होती है जो पुरुषार्थ करते हैं। कोई ऐसे शांत होके बैठ जाए, पड़ा रहे और सोचे हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, वो नहीं होता है। भले ही वो सत्संग में हो, भले ही वो दुनियादारी में हो। अकर्मण्यता, गुरुदेव ने कहा, इसमें एक शब्द आया था कि वो अकर्मण्य होकर जो पड़ जाते हैं, और उसके पहले भी कहा कि जो क्षणिक जलन से संतुष्ट हो जाते हैं और फिर बस सोचे कौन परिश्रम करे, वो इजी वे है, बस जल लिया है भीतर ही भीतर, और परिश्रम कौन करे, कौन मेहनत करे उसके लिए, कौन समय लगाए, कौन ये करे। ये सब बातें तो अभी जस्ट हुई है श्रुति चौमाल के साथ में, उसके पहले भी हुई है।
तो मुझे उम्मीद है पवन जी को सब बातों का जवाब मिल गया होगा। एक बार आता है, जरूर होता है, और होनी चाहिए थोड़ी सी, एक तरह से वो माचिस तो लगती है, जलन तो होती है ना, लेकिन बार बार नहीं होनी चाहिए। फिर हमको लगेगा ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं। किसी दूसरे से पूछने से नहीं है कौन आपकी मेहनत को, कौन आपके पुरुषार्थ को देख रहा है, क्योंकि ये तो टोटल भीतर की यात्रा है, पूरा भीतर का खेल है। किसी को पता नहीं है क्या हो रहा आपके साथ में, और आपको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस दिन आपका इष्ट चाहेगा वो प्रकट करेगा, और नहीं चाहेगा तो नहीं। कम से कम आपका जीवन तो सफल हो गया। इस भाव से आप जब बढ़ते हो आगे, दूसरों को देख के प्रेरित होते हो, तब जरूर आपकी उन्नति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी सी ईर्ष्या होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, होता है, लेकिन उसको प्रेरणा में परिवर्तित करें और लग जाए हम तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, है ना। यही बातें तो हो रही है तब से, है ना। उम्मीद है पवन जी ने सुन लिया होगा सब। हाँ, आप कंफर्म कर लेना सुना कि नहीं सुना, है ना। नहीं तो बता देना उनको जो बात हुई। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ प्रणाम। हाँ हरिओम। हाँ पूरा करते हैं फिर, है।